नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आज 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है और इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य और पत्रकारिता जगत के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले पंडित अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ सर, सबसे पहले तो आपका इस विश्व प्रेस दिवस पर स्वागत है। अमिताभ सर, क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या है और ये 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग पत्रकारिता के दिवस हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस सितंबर महीने में है भारत में, मगर यूनाइटेड नेशन ने सोचा क्योंकि ये आजीविका, ये सिर्फ आजीविका ही नहीं, हम इसको सामाजिक संघर्ष का एक हिस्सा मानते हैं, तो विश्व पत्रकारिता के बारे में सम्मान प्रदर्शित करे, सुरक्षा प्रदर्शित करे, पत्रकारों को सामाजिक वो न्याय और स्वीकृति प्रदान करे जो मिलना चाहिए। तो मानवता के इन सैनिकों के लिए एक अलग दिवस के रूप में विश्व ने इसे मनाना शुरू किया 3 मई को। मूल उद्देश्य एक ही है कि पत्रकार अपनी लेखनी या समाचार के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। शारीरिक उपस्थिति में वो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित और स्वीकृत नहीं होता है, मगर उसका कार्य, उसके संघर्ष मानवता के हित में, अहिंसा के हित में, सत्य के हित में विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए इस दिवस के माध्यम से दोनों ओर के लिए ये सूचना है, पत्रकार के लिए सूचना है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है वो समझे, और समाज के लिए सूचना है कि समाज उसको रिकॉग्नाइज, स्वीकृति और सम्मान प्रदान करे। अमिताभ सर, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पिछले दिनों महामूर्ख कवि सम्मेलन का एक कवरेज किया गया, जिसमें क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल पर एक खबर प्रसारित की गई जिसका शीर्षक था महामूर्ख कवि सम्मेलन 2024 में कवि अखिलेश द्विवेदी की जबरदस्त हास्य प्रस्तुति, और उसी में एक क्रॉसर था कि 5000 में बेच दिया कविता। सर, इसके पीछे की जो स्टोरी है मैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि बनारस के युवा कवि दमदार बनारसी जो इस कार्यक्रम के संचालक थे, खफा हो गए। उन्होंने खुद ही कहा था कि इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग को 5000 में एक यूट्यूबर को प्रसारित करने के लिए दे दिया, और उस आयोजन से जुड़ी एक महिला ने क्लाउन टाइम्स के कैमरे को इनके कहने पर रोका। तो सर, अगर हमने खबर को प्रसारित किया तो गलत क्या है। खबर प्रसारित होते ही युवा कवि दमदार बनारसी ने बाकायदा क्लाउन टाइम्स के व्हाट्सएप पर धमकी भरे अंदाज में लिखा कि हमने 20,000 की रंगदारी मांगी, नहीं दिया, इसलिए इस तरह की खबर प्रसारित की गई। इतना ही नहीं, हमारी वीडियो को हटाने के लिए इस मामले को चौक थाने लेकर गए। चूँकि सर पुलिस को भी पता है कि खबर को लेकर प्रेस काउंसिल में जाना होता है, तो लिहाजा इनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर क्लाउन टाइम्स के संपादक व महिला रिपोर्टर के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट डालने लगे, जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। सर, आयोजन के 30 दिन बाद इन्होंने मुकदमा कराया। तो सर, आज इस विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं और दमदार बनारसी के इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे। मूर्ख सम्मेलन सार्वजनिक स्थान पर हुआ था क्या? जी, सार्वजनिक स्थान पर मीडिया कर्मचारियों के लिए ये सुरक्षित अधिकार होता है, वो परिस्थितियों का विवेचन करें और जनहित में अगर उन्हें कोई निहित स्वार्थ तो दिखाई पड़ते हैं, उसके ऊपर वो प्रकाश डालें। क्लाउन टाइम्स ने यही कार्य किया। किसी महिला विशेष ने उन्हें इस कार्य को करने के लिए
कार्यक्रम स्थल में ही विरोध किया या रोका, ठीक है, वहाँ तक भी बर्दाश्त है, मगर अशालीन अमर्यादित पोस्ट डालने के स्थान पर अगर आयोजक उसी समय पुलिस के पास अपनी आपत्ति, अपना केस दर्ज किया होता तो उनके मन की शुचिता पर सवाल नहीं उठता। उन्होंने हर हथकंडा अपनाने की जो संकल्प लिया कि पहले पोस्ट डाल के गाली देंगे, फिर व्यक्तिगत रूप से बल प्रदर्शन करेंगे और ये दोनों असफल होने की स्थिति में पुलिस की मदद लेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। पुलिस प्रशासन किसी के इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है। वो एक तटस्थ संस्था है, इनका उद्देश्य है विधि का अनुपालन और विधि को मानने वाले नागरिक विधि के दरवाजे ही जाते हैं। वो अन्य प्राविधानों के जरिए पहले दबाव असफल होने की स्थिति में विधि के पास जाना, ये कहीं तो लगता है सज्जनता के खिलाफ है। अब मैं किसी को दुर्जन नहीं कहता, धन की कामना सबको है, मगर धन की कामना के लिए कुछ शालीन समाज धर्म को भी मानना ज़रूरी है। जिन लोगों ने मूर्ख सम्मेलन की स्थापना की थी, स्मृति शेष, पंडित धर्मशील चतुर्वेदी और उनके मित्रगण, एक लंबे 5 दशकीय यात्रा में धर्मशील जी पर कोई कभी साहस करके उंगली नहीं उठाया था, क्योंकि वो गंगा जल के तरह स्वच्छ और पवित्र थे। आज अगर किसी पर प्रश्न उठ रहा है तो प्रश्न पर भाव टेढ़ा न करके प्रश्न क्यों उठा है इसको देखना शायद बेहतर होता। मीडिया ने तो अपना धर्म निभाया। आयोजकों को अगर आपत्ति होती तो मीडिया से संपर्क करके कहते कि आप हमारा पक्ष भी रखें। मैं समाचार पत्र में इसको होते देखा। रिजाइंडर, समाचार में किसी के खिलाफ कुछ गया तो उस व्यक्ति के वक्तव्य को भी उतने ही सम्मान के साथ उस पन्ने में, उसी कॉलम में उतने ही स्थान देकर हम छापते थे, क्योंकि पत्रकार का उद्देश्य पक्षधर नहीं होना है, पत्रकार निष्पक्ष है। मगर दुर्भाग्य क्या है कि आज के तारीख में साहित्य जैसे निर्मल धारा से जुड़े हुए लोग भी वस्तुतः स्वच्छ जल को पसंद नहीं करते, उनको भी गंदे पानी की तलाश है। एक थाने में रिपोर्ट होता है तो थाना के प्रभारी महसूस करते हैं कि प्रेस काउंसिल में जाने की बात है तो पहले वहाँ जाएं। वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अपना कार्य करेगी। दूसरे थाने ने इस विषय को उतना गंभीरता से न लेकर, मान लीजिए संपादक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज करे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग अब साहस करके घटे हुए अन्याय या अन्यायपूर्ण षड्यंत्र के खिलाफ समाचार न दें। तो मुझे तो दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है कि तेरा निज़ाम है सिला दे ज़ुबां शायर का, ये एहतियातन ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो देश को अंधा बहरा बनाने की जो प्रयास है, विशेषकर आज के दिन विश्व पत्रकारिता दिवस के दिन
चाहे ये प्रयास कोई करे, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से यही आग्रह करूँगा कि तटस्थ निष्पक्ष विवेचन कर सत्य को अपने जगह पर सुरक्षित करें। अमिताभ सर, हमारा एक सवाल और है कि अभी आप कोई सही मामला लेकर जाइए तो मुकदमा नहीं होता है, परंतु एक संपादक के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के फर्जी मुकदमा दशाश्वमेध थाने में लिख दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जिन्होंने मुकदमा लिखा उनको आपात दृष्टि से प्रथम दृष्टया हो सकता है ये फर्जी न लगे, मगर ऐसे हालत में भी मैं प्रार्थना करूंगा या मुझे ये आशा करना अधिक नहीं है कि पहले एक बार विवेचन कर लिया गया होता। ये किसी चोर के लिए, सड़क छाप अपराधी के लिए नहीं है, एक लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन के संपादक के खिलाफ है। इन पहलुओं को बिना जांचे परखे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो रिपोर्ट को बहुत कैजुअल ढंग से लिखा गया, गंभीरता को सम्मान नहीं किया गया, या दूसरा कोई पूर्वाग्रह है। दोनों स्थिति में ये पत्रकारिता के लिए घातक है। अमिताभ सर, क्या इसे आप सीधे तरीके से हमारी कलम को रोकने का प्रयास कहेंगे? नहीं, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी को भी, बाबू विष्णुराव परारकर को भी अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया। तो प्रयास तो मीडिया को सीमित करने के लिए वर्षों से जारी है, हम उसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम मेहंदी के कांटे हैं, हमें आप जितना पीसेंगे मैं उतना ही बेहतरीन रंग दूंगा। समाज में लालिमा फैलाने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, इसीलिए मैं परेशान नहीं हूँ कि कितने कील हम पर ठोके जा रहे हैं। हम खाली इतना ही कहेंगे ईसा मसीह के तरह कि ईश्वर इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आपके लोकप्रिय चैनल के खिलाफ कथित कवि दमदार बनारसी ने जो फर्जी रंगदारी का मुकदमा लिखवाया है, उसके खिलाफ वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वाराणसी प्रेस क्लब और क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम के वरिष्ठ अधिवक्तागण घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। बहुत ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ऐसे कथित कवि महोदय का झूठ बेनकाब होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।